हाय दोस्तों, क्या आपको याद है वो दिन जब फ़ोन पर वीडियो देखने का मतलब होता था कि घंटों वेट करो और फिर भी वीडियो चालू ना हो। 2016 से पहले इंडिया में इंटरनेट स्लो था और डाटा बहुत महंगा। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सब कुछ बदल दिया। तो 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो ने एक बड़ा सरप्राइज़ दिया और वो था फ्री इंटरनेट और फ्री कॉल्स सबके लिए। रिलायंस जियो के जिस बड़े धमाके का देश के करोड़ों लोगों और खास तौर से प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थी बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया। लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन। सोचो, बिना एक पैसे दिए आप अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड डाटा यूज कर सकते हो। पर सवाल ये था, जियो ने ये सब कैसे कर लिया। एक्चुअली 2010 में जियो ने एक छोटी सी कंपनी जो थी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीदी थी। तो इन्फोटेल ब्रॉडबैंड के पास पूरे इंडिया में 4G नेटवर्क बनाने का लाइसेंस था। जियो ने उसी लाइसेंस का यूज करके पूरे इंडिया में क्वाइटली अपना 4G नेटवर्क बनाया, जबकि दूसरे लोग अभी भी 2G और 3G में अटके हुए थे। तो जियो के आने से पहले इंडिया में 1 GB डाटा लगभग 250 रुपये पड़ता था, जो कि जियो के आने के बाद 50 रुपये या उससे भी कम हो गया। पहली बार इंडियन मिडिल क्लास फ्री इंटरनेट और डाटा यूज कर सकता था, जो कि चीप था, वो जो कि बहुत सस्ता था। तो जियो के ग्रोथ ने इंडिया में पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कुछ ही महीनों में करोड़ों यूजर्स। जियो ने इंडिया का डिजिटल सीन ही बदल दिया। पहली बार इंडियन स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दुकानदार UPI और व्हाट्सएप से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और हर घर में आजकल इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। जियो ने सिर्फ टेलीकॉम नहीं बदला, जियो ने इंडिया का जीने का तरीका बदल दिया। पर ये सब फ्री डाटा से नहीं हुआ, इसके पीछे एक जीनियस स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे की स्मार्ट प्लानिंग को। पहला, प्लान अर्ली थिंक बिग। जियो ने अपना प्लान 2010 से शुरू कर दिया था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीद के। जबकि दूसरे लोग 2G और 3G में फोकस कर रहे थे, जियो ने डायरेक्टली अपना 4G लॉन्च किया, जो कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग था, जो कि फ्यूचर में काम करने वाला था। फिर दूसरा, फ्री फास्ट प्रॉफिट लेटर। पहले कुछ महीनों में जियो ने अपना नेटवर्क, डाटा और इंटरनेट सब कुछ फ्री कर दिया, जिससे कि बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे यूजर्स अट्रैक्ट हो गए। गोल सिंपल था कि जितने कस्टमर, जितने यूजर्स आ सकते हैं आने दो, फिर बाद में हम पेड लॉन्च करेंगे, पेड डाटा इंटरनेट लॉन्च करेंगे। फिर आपने देखा होगा, फिर 6 महीने फ्री दिया और फिर बाद में उन्होंने अपना डाटा रिचार्ज बढ़ा दिया। फिर तीसरा, इकोसिस्टम बनाना, ना कि सिर्फ सिम बेचना। आपने देखा होगा जियो के सिम के आने के बाद जियो ने अपना पूरा इकोसिस्टम बनाया, जो कि था, आपने देखा होगा जियो TV, जियो सिनेमा, जियो 7, जियो मार्ट। जियो ने सिर्फ अपना सिम नहीं बेचा, जियो ने पूरा एक इकोसिस्टम दिया, जिससे कि एक ही ब्रांड पर, एक ही ऐप पर आपको सब कुछ मिल सकता है, जो कि शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, एवरीथिंग। फिर चौथा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लो कॉस्ट। जियो ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, जो कि था 4G, और वही 4G उनको बहुत चीप, बहुत सस्ता पड़ रहा था इंडिया में। और पांचवा था रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना। आपने देखा होगा, जो कि था 2016 से पहले, मैंने आपको बोला था 2016 से पहले इंडिया में इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव था। तो उसी प्रॉब्लम को रिलायंस जियो ने सॉल्व किया, जो कि था एफोर्डेबल इंटरनेट, एफोर्डेबल नेटवर्क बनाना इंडिया में। तो जियो की स्टोरी से हम क्या सीखते हैं? जियो की स्टोरी से हम 3 चीज़ें सीखते हैं। पहला, बड़े आइडिया को टाइम लगता है, पर प्लान स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, अगर आप चीज़ें अफोर्डेबल कर सकते हो तो आप सोसाइटी बदल सकते हो। और तीसरा, आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो कि रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना ही बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही हमारे नए वीडियोज़ के लिए बने रहो। थैंक यू।